मेरा क्वेश्चन ये है कि बोलिए बोलिए, इनका फेडर डाउन कीजिए, इनका बच्चे का फेडर उठाइए जी, पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी को आरजेडी से कम वोट प्राप्त हुए, जैसे कि बीजेपी को 20% वोट प्राप्त हुए, जबकि आरजेडी को 23% वोट प्राप्त हुए, पर बीजेपी ने वहां पे विजय प्राप्त की, कैसे? मैं जवाब दे देता हूँ। समझा क्योंकि आरजेडी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, 140 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, हम 101 लग रही थी, इसलिए उनका वोट शेयर होता था। अरे भैया नहीं आता तुमको चुनाव, तभी विपक्ष में बैठो, ऐसे करते हो। मैं ओपन भी कोई चीज होती है, आज समझ में आ रहा है कि कैसी गुंडाई ये कर रहे, सत्ता में आ गए तो ऐसी गुंडाई सड़कों पे करेंगे, तभी जनता इनको नहीं चुनना चाहती है। मैं कह रहा हूँ ओपन चैलेंज, अभी तक शो खत्म हो गया होने पे एक वोटर का नाम नहीं बता पाए, 50,000 में से सपा के प्रवक्ता एक वोटर का नाम नहीं बता पाए। अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर में एक बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बयान नहीं देखा पाए, इसी से स्पष्ट है घुसपैठियों का संरक्षण करने आते हैं। सर रुकिए एक मिनट, ठीक है, आपने अपना जवाब दे दिया, ठीक है। सवाल सर, बिहार में सर एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो सर पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, वो खत्म कब करेगी आपकी सरकार? ठीक है, वो उस पे भी बात करेंगे आज। हाँ, अगला सवाल जी पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी की प्रवक्ता से है। सर, मैं भी एसआईआर के समर्थन में हूँ, और जैसा कि 2014 से अब तक बीजेपी की केंद्र सरकार रही है, तो ये इतने घुसपैठिए बांग्लादेशी कैसे भारत में आ गए? और बंगाल में क्या है, बंगाल की सरकार मदद कर रही है, क्योंकि कहा जाता है कि मोस्टली ये टीएमसी के सपोर्टर होते हैं जो अवैध अपनी वोटिंग आईडी बनवा के वोट करते हैं, तो ये बंगाल सरकार क्या सपोर्ट कर रही है उनको? बिल्कुल, और मैं आपको डेटा से प्रूफ करूंगा। नहीं, उससे पहले वाले सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल तो आपने बड़ी जल्दी बोल दिया, क्या कैसे गए? एक सेकंड, इसकी भी जवाब देता हूँ। बिल्कुल आपकी बात, आपका कंसर्न जायज है, और आप आने वाले 5 साल में इस पे डेफिनेटली कदम देखेंगे। सर 10 साल में क्या किया वो भी तो बताइए। मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, बिहार बीमारू राज्य नहीं, 10 से 20 पूछा ना भाई, अब मैं बता देता हूँ। बिहार बीमारू राज्य के अंदर था, बिहार की ग्रोथ रेट सबसे 5 पीछे में थी, हमने बिहार को 13% ग्रोथ रेट पे पहुंचाया, ये हमने किया। पलायन में भी 10 साल में पलायन कम हुआ है, 10 साल में पलायन कम हुआ है, 13% पलायन था, 13% था। 3 नहीं, घुसपैठियों में बता रहा हूँ मैं, घुसपैठियों के अंदर हमारी मैटर ऑफ पॉलिसी है, घुसपैठियों को हटा सके। पर अगर बंगाल में ममता बनर्जी को घुसपैठिया तो उसको वोटर बना दे, हम क्या करें? सफाई यहाँ पे घुसपैठियों का संरक्षण करे, हम क्या करें? यहाँ जहाँ इनकी राज्य सरकार होती है फर्जी आधार कार्ड देते, इसलिए एसआईआर की जरूरत है। ठीक है भाई, जनता ने सुन लिया ना, दूध का दूध पानी का पानी। देखिए जनता ने सुना, बिहार की प्रति व्यक्ति 8,000 बिहार की प्रति व्यक्ति आई थी, 66,000 रुपीज बिहार की प्रति व्यक्ति आई थी, 8,000 रुपए बिहार की प्रति व्यक्ति आई थी, 66,000। अरे जिसको बिहार में एक वोट नहीं आया वो बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ। 8,000 बिहार की प्रति व्यक्ति आई थी। भाई इन्होंने कुछ भी नहीं किया 20 साल में, फिर भी जनता ने इन पे भरोसा दिया, तो आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए पूछिए सवाल। अच्छा, 2010 में भी 200 सीटें आई थी। जनता का कोई सम्मान नहीं है, जनता का कोई सम्मान नहीं है। चलिए मेरा प्रश्न इलेक्शन कमीशन से है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया भारत की जनता को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए बाध्य कर सकती है? ठीक है, और क्या भारत की नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है? ठीक है, एक और सवाल पूछिए। हाँ। मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये बिहार में जो इलेक्शन हुआ, इसका एसआईआर ने क्या कोई सबूत दिया कि इतने घुसपैठिए बिहार में मिले? इसका क्या सबूत है? क्या इलेक्शन कमीशन ने इसका क्या प्रूफ, स्पेसिफिक कोई डाटा दिया गया है? आप दोनों इतना बहस कर रहे हैं, इसका स्पेसिफिक डाटा क्या है? अरे भाई, पहला वाला इलेक्शन कमीशन से आपका नंबर आएगा। नेताजी सर, अधिकारियों को भी बोलने दीजिए। आपके पीछे सुन लीजिए। हाँ सर, इसका स्पेसिफिक डाटा इलेक्शन कमीशन ने क्या दिया है? समाजवादी पार्टी से पूछना है, प्रदीप सर से पूछना है। ठीक है, पहले इलेक्शन कमीशन वाला। अरे भाई एक सेकंड, पहले वाले सवाल को तो इलेक्शन कमीशन से था ना। सुनिए ना, आप लोग नेता लोग पार्शियल सुनते हैं। उसने उनका सवाल इलेक्शन कमीशन से था, सुन तो लीजिए। एक मिनट, नेता लोग ना सिर्फ अच्छा गप। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा, इलेक्शन कमीशन से पूछा, पहले इनका नंबर आने दो। बोलिए। नहीं बोलिए। देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन ये प्रॉमिस करता है संविधान के तहत ये अपने नागरिकों को अधिकार देगा, जो बताया 324, 325 में अपने अधिकार देता है सिर्फ अपने भारतवासियों के लिए। जहाँ तक सवाल आपने ये पूछा, हम ये जब जा रहे हैं हर जगह, तो वहाँ पर हमारे जो बीएलओज देख रहे हैं, अगर पॉइंट आउट करते हैं कि कोई विदेशी है किसी भी
नेपाल का, भूटान का, बिहार का, कहीं का किस संविधान भी, के उसके किस लिए रिपोर्ट किया जाता अधिकार है। ये एक बता दीजिए, ये जो आप बता रहे वो हैं सामने भी उछल गए, क्षेत्र अभी में इसी में भी अधिकार उछ है, गए, हर इलेक्शन चीज में कमीशन ऑफ उछलना है इंडिया सपा को के आइडेंटिफाई प्रवक्ता करने का को। हाँ है, criteria। 326 के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया ही वोट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में सिटीजन ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है। सुनो, वहीं फर्क आ जाता है। ये सवाल नहीं, सवाल नहीं, लड़के का हाँ, बहुत हाँ। जायज था और बहुत इंटेलिजेंट सवाल था, बहुत इंटेलिजेंट सवाल जवाब सवाल था इंटेलिजेंट जवाब ले ले उनसे। उसका। जवाब वो दे ही नहीं हाँ, रहे। मैं दे रहा हूं ना। कमिश्नर भी बनना एक चाहते मिनट, हैं, मैं- सपा अब इलेक्शन कमिश्नर भी बनना चाहेंगे। अरे भाई, हम सब राजनीति बन में। जाएंगे। एक मिनट हाँ। सुनिए, अरे सुनिए भाई, जवाब। इलेक्शन कमीशन पे आरोप इलेक्शन लगाते हैं, कमीशन इलेक्शन का कमीशन काम के नहीं अधिकारियों है को कि सुन देश लीजिए की जरा। नागरिकता तय करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन अगर हम उसको वोटर को पकड़ते हैं, फेक वोटर को, और वो विदेशी है किसी देश का, उसकी रिपोर्ट जो है कलेक्टर जो है होम मिनिस्ट्री को भेजता है, और एक्शन लेना गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का काम।